माता भक्ति स्वरूपा सीता को रावण चुरा के ले गया है। भक्ति कोई चोरी करने की चीज़ नहीं है। वह तो भक्ति तो आपके ऊपर अनंत कृपा जब पर ब्रह्म परमात्मा की हो जाएगी, उस समय स्वतः ही प्राप्त हो जाती है। लेकिन रावण के विचार के अलग है, क्योंकि राक्षस स्वरूप में रावण है। अब उसको कुल भी बोल सकते हैं, वैसे ब्राह्मण कुल का रावण का पिता ब्राह्मण था, लेकिन माता राक्षसी थी, इसलिए उसके पास में दोनों चीज़ें थी। विद्वान भी था, लेकिन कर्म रावण के राक्षसों जैसे थे। इसीलिए तो कहते हैं कि जो जैसा कर्म करता है उसे वही फल प्राप्त होता है। कर्मण्डे वादुका रस्ते माँ फलेषु कदाचन। गीता के अंदर भगवान श्री कृष्ण भी यही कहते हैं कि आप जैसा कर्म करोगे आपको ऐसा ही फल प्राप्त होगा। इधर रावण भले ही न ब्राह्मण में कुल में जन्म हुआ हो, लेकिन कर्म उसके राक्षसों जैसे हैं, और राक्षसों जैसे जिसके कर्म होते हैं वहाँ भक्ति नहीं पहुँच पाती। इसलिए उसने माता सीता का हरण किया। माता सीता का हरण इसीलिए उसने किया कि भक्ति को ऐसे प्राप्त ना कर सके तो कुछ नहीं, जबरदस्ती प्राप्त कर लेंगे। लेकिन जबरदस्ती प्राप्त करने का अर्थ है कि आप परब्रह्म परमात्मा से विरोध कर रहे हो, उससे शत्रुता कर रहे हो, और जिससे शत्रुता होती है उसमें कठिनाई तो बहुत होती है भैया। आप शत्रुता कर किससे रहे हो? आपका सामर्थ्य कितना है, ये आप विचार कीजिए। वैसे तो मैं हर जगह कहता भी हूँ कि अपने सामर्थ्य के हिसाब से ही कार्य करना चाहिए। अगर सामर्थ्य नहीं है तो वह कार्य नहीं करना चाहिए। अब आप विचार कीजिए, एक तो माँ सबरी है, माता सबरी का ही विचार कर लीजिए कि माता सबरी ने खाली प्रेम के वशीभूत हो करके भगवान श्री राम को प्राप्त कर लिया, और उधर रावण था जिसने भगवान से शत्रुता करके पूरे कुल का नाश करवा दिया। कोई पानी देने वाला तक नहीं बचा, क्योंकि सब अपने अपने सामर्थ्य के हिसाब से कर रहे हैं।